students. Today we are going to study combustion. Carbon in all its allotropic forms burns in oxygen to give carbon dioxide along with the release of heat and light. Most carbon compounds also release a large amount of heat and light on burning. These are the oxidation reactions that you learnt about in the first chapter. कार्बन अपने सभी एलोट्रॉपिक फॉर्म में, एलोट्रॉपिक फॉर्म किसको कहते हैं कि जो कई फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कार्बन के कई फॉर्म हैं, एक आपका कोल है, कोयला, दूसरा डायमंड है, तीसरा ग्रेफाइट है। ठीक है, तो कार्बन अपने सभी एलोट्रॉपिक फॉर्म में वो ऑक्सीजन में बर्न जलता है, ऑक्सीजन में जलता है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। टू गिव, जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा लाइट निकलती है। ठीक है, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। बहुत सारे कार्बन कंपाउंड भी जो है अमाउंट ऑफ हीट और लाइट बर्निंग पे यानी जलने पे देते हैं। दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये कैसे रिएक्शंस है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जानते ही किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे C+O2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन किससे रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हीट और लाइट। उस बाद दूसरा है CH4 मेथेन, जिसको बोलते हैं प्लस O2। मेथेन किससे रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, हीट एंड लाइट। उसके बाद CH3CH2OH, ये आपका एथेनॉल है। एथेनॉल या एथिक अल्कोहल भी इसको बोलते हैं। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो CO2 प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। कन्फर्म? बैलेंस द लेटर टू रिएक्शंस लाइक यू लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर। अब यहाँ पे कह रहा बैलेंस द लेटर टू, इन दोनों को आप बैलेंस कर लीजिए। पहले चेक कर लीजिए बैलेंस है कि नहीं। देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। तो आप अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन विल बी बैलेंस्ड। 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहाँ पे 5 हो गया। अरे 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 2 2 4। LHS इज इक्वल टू RHS। इज देयर एनी डाउट? CH3CH2OH, यहाँ पे कार्बन 2 है, कार्बन की संख्या 2 है। यहाँ पे कार्बन 1 है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कार्बन इज बैलेंस्ड। कंफर्म? ये 2 दिख रहा है कि नहीं? ये कार्बन 2 बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना? 3 2 5 एंड 1 6। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 ज़ा 6, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए 2 2 ज़ा 4 और 4 और 3 7। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, कितना लाना है हमको? 7 लाना है ना। 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 ज़ा 6 और 1 1 7। क्लियर हो गया? क्लियर? डाउट? अच्छा, अब इसके बाद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों पाए जाते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ETC। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज दैट कार्बन इन विच सिंगल बॉन्ड इज फाउंड, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो आप एल्केन में देखेंगे कि सब सिंगल बॉन्ड। एल्केन का फॉर्मूला क्या है?
CnH2n+2, CnH2n+2 पूछा जा सकता है व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन याद रखिएगा, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन CH4 जिसको मेथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n, CnH2n वो एल्काइन का है, जो CnH2n-2 बोलोगे तो ये एल्कीन है। इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो C2H4 होता है, जिसको एथीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एथीन, ठीक है। अब फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन एथाइन, हाँ याद रखना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से उसको कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये विल जनरली गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आमतौर से क्लीन फ्लेम देते हैं। जब जलाओगे तो इसका जो फ्लेम है बहुत ही क्लीन है, ठीक है, धुआं नहीं मारेगा, सूटी फ्लेम नहीं देगा, बल्कि क्लीन फ्लेम। वाइल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, जबकि जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड इज दैट कंपाउंड इन विच, ठीक है, डबल बॉन्ड आर फाउंड, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, जैसे एथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटाइन है, हेक्साइन है, etc। तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड विल गिव, ये आपको क्या देगा? एलो फ्लेम, वो क्लीन फ्लेम, ये एलो फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, ठीक है, बहुत ज़्यादा धुआं भी देता है, ठीक है। दिस रिजल्ट से इन ए सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट, जिसकी वजह से जो मेटल प्लेट है उस पर सूटी काली जम जाती है, काली काली चीज़ें उसके ऊपर इकट्ठा हो जाती है। ये किस वजह से होता है अभी आगे बताया गया। मेटल प्लेट इनएक्टिविटी 4.3, हाउ एवर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर, जो एयर की सप्लाई है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है लिमिट हो जाती है, बहुत मतलब लिमिट में होती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या मिलता है? इनकम्प्लीट कंबशन। वो जो इनकम्प्लीट कंबशन, पूरा जल नहीं पाता, आधा अधूरा जलता है, जिसकी वजह से सूटी फ्लेम आता है, ठीक है। ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिविंग अ सूटी फ्लेम, यानी काले काले फ्लेम, ऐसे फ्लेम जिसके अंदर कालापन हो, ठीक है, पूरा क्लियर न हो, सूटी फ्लेम। द गैस केरोसिन stove used at home has inlets for air so that a sufficiently oxygen rich mixture is burned to give a clean blue flame. If you observe the bottoms of cooking vessel getting blackened, it means that the air holes are blocked and fuel is getting wasted. Fuels such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them. Their combustion results in the formation of oxides of sulfur and nitrogen, which are major pollutants in the environment. अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि जब एयर की सप्लाई कम हो जाएगी, लिमिट में होगी, एक्सेस में नहीं होगी, तो रिजल्ट क्या होगा? जो जल रहा है वो पूरा जलेगा नहीं, पूरा न जलने की वजह से, ठीक है, वो फ्लेम कैसा हो जाता है? सूटी फ्लेम। उसके बाद जो सैचुरेटेड है, इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिवन, यहाँ तक कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी क्या देता है? कभी कभी सूटी फ्लेम देता है। गैस और केरोसिन स्टोव, जो अब तो यूज़ नहीं होता, अब तो ठीक है वो है, क्या नाम है, चूल्हा है, ठीक है। तो गैस केरोसिन स्टोव यूज्ड एट होम, जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है, हैज़ इनलेट फॉर एयर, एयर के लिए एक पाथ बना हुआ है, एक उसके लिए एक रास्ता है, इनलेट, सो दैट सफिशिएंटली ऑक्सीजन रिच,
ताकि उसके अंदर से सफिशिएंटली अधिक मात्रा में ऑक्सीजन निकलती रहे। और मिक्सचर इज बर्न टू गिव, और निकल करके जो मिक्सचर निकल रहा है वो क्लीन ब्लू, मतलब चूंकि उसके अंदर बहुत से रास्ते बनाए जाते हैं ताकि एक्सेस मात्रा में गैस निकलती रहे और एक क्लीन ब्लू फ्लेम देता रहे। इफ़ यू ऑब्जर्व द बॉटम्स ऑफ कुकिंग वेसल, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जो कुकिंग वेसल का जो बॉटम वाला निचला पोर्शन है वो गेटिंग ब्लैकेंड, वो काला अगर हो जाता है तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जो एयर होल्स है, ठीक है, एयर होल्स जिसमें होल्स बने रहते हैं ताकि हवा पास कर सके, ठीक है, और ब्लॉक्ड वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड, और जिसकी वजह से जब बंद हो जाता है तो पूरा जल नहीं पाता, ठीक है। तो फ्यूल क्या है, वो बर्बाद होने लगता है। फ्यूल सच एज कोल, जो ईंधन है, मान लीजिए कोयला है और पेट्रोलियम है, हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम, इसमें कुछ मात्रा नाइट्रोजन और सल्फर की होती है। देयर कंबशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, जब ये जलता है तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। विच आर मेजर पॉल्यूटेंट्स इन द इन्वायरमेंट, जिस जो ये मेजर पॉल्यूटेंट इन इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। क्लियर। आइए, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यू हैव लर्नड अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन द फर्स्ट चैप्टर, पहले चैप्टर में आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। कार्बन कंपाउंड कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन के जो कंपाउंड वो आसानी से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं ऑन कंबशन, कंबशन पे, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, आसानी से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शन इन विच अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कह रहे हैं कि इससे इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के साथ साथ वी हैव रिएक्शन, हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। आप पढ़ें कि अल्कोहल का, ये आपका क्या है, अल्कोहल है। जैसे मान लीजिए आपका CH3, ये OH, ये क्या है, मेथिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, इसी को मेथेनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथेनॉल। C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल है, इसको एथेनॉल कहते हैं, मेथेनॉल, ये आपका एथेनॉल, ठीक है। अगर कार्बन 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे इन विच अल्कोहल जो है, अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, COOH, ये कार्बोक्सिलिक है, ओइक पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए अगर CH3COOH, ये क्या है आपका, है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो जिसमें अल्कोहल जो है आपका किस में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पे देखिए रिएक्शन दिया CH3CH2OH, ये क्या है, CH3CH2OH, डू यू नो, अभी तो बताया एथिल अल्कोहल है, एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है, ये वाला ब्लर है ना, एथेनॉल। एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका क्या नाम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। प्लस जब हीट करेंगे तो ये CH3COOH, अभी बोला ना कि एथेनॉल मेथेनॉल, जब अल्कोहल को हम रिएक्शन कराते हैं किसके मौजूदगी में, एल्कलाइन KMnO4, जब हीट करते हैं, हीट देते हैं तो किस में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका क्या नाम है, एथेनोइक
एसिड। वी सी दैट सम सब्सटेंसेज आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स। हमने देखा कि कुछ सब्सटेंस कैसे होते हैं, वो कैपेबल है एडिंग ऑक्सीजन, मतलब दूसरों के साथ ऑक्सीजन क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन सब्सटेंस को किसके नाम से जानते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट ये एक है KMnO4, और ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल टू एसिड, ये जो है ऑक्सीडाइजिंग है, अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में। ये आपका एसिड है, एथेनोइक एसिड। दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, हेंस दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए इनको किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सच एज प्लाटिनम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है मीन्स वो कंपाउंड या वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो है लेकिन कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज दैट हाइड्रोकार्बन इन विच, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर फाउंड। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये ऐड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को ऐड करता है, हाइड्रोजन से जुड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, किसकी उपस्थिति में, कैटालिस्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में। कैटालिस्ट किसको कहते हैं, वो एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन को या तो फास्ट कर देगा या तो स्लो कर देगा, लेकिन उसमें टेक पार्ट हिस्सा नहीं लेता, उसमें भाग नहीं लेता। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ऐड हाइड्रोजन से ऐड करता है, जुड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की उपस्थिति में। ठीक है, सच एज जैसे कैटालिस्ट कौन सा, प्लैटिनम है या निकिल है, और ऐड करके क्या देता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है। डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है किस में, सिंगल बॉन्ड में, तभी ना सैचुरेटेड बना। तो यहाँ पे याद रखेगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है हाइड्रोजन से जुड़ता है किसकी उपस्थिति में, कैटालिस्ट प्लैटिनम या निकेल की उपस्थिति में, और क्या देता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैटालिस्ट और सब्सटेंसेज, कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंस है दैट काजेज द रिएक्शन, जो रिएक्शन का कारण बना देते हैं, टू अकर और प्रोसीड एट ए डिफरेंट रेट, यानी उसकी गति को या तो धीमा कर देंगे या तो बढ़ा देते हैं। विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड, रिएक्शन को बगैर अफेक्ट किए, बगैर प्रभावित किए। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजीनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ये रिएक्शन आमतौर पे यूज़ किया जाता है किसमें, हाइड्रोजीनेशन ऑफ वेजिटेबल, जो वेजिटेबल्स ऑयल्स है उसके हाइड्रोजीनेशन में, जिसमें निकल कैटालिस्ट का प्रयोग किया जाता है। वेजिटेबल्स ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। वेजिटेबल जो ऑयल्स होते हैं वो आमतौर से क्या होते हैं, लॉन्ग, उनकी चेन बड़ी लंबी होती है। जब लंबी चेन का मतलब कार्बन की संख्या ज़्यादा है। लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स होते हैं। वाइल एनिमल्स फैट्स से, जबकि जो एनिमल फैट्स हैं, ठीक है, वो जो है सैचुरेटेड कार्बन चेन वाले होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं जिसमें हम निकल कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं, ये आमतौर से लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन इसके अंदर होती है। अनसैचुरेटेड और कार्बन की लंबी चेन, लंबी श्रृंखला। और जबकि एनिमल जो फैट्स हैं वो क्या नाम, वो भी कार्बन चेन रखते हैं लेकिन सैचुरेटेड होते हैं। यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड C और ये RR मेथिल ग्रुप ऐड है। R से मतलब मेथिल ग्रुप या एथिल ग्रुप। मेथिल बोला जाएगा तो CH3, एथिल बोला जाएगा तो C2H5। ये याद रखिएगा, मेथिल CH3, ठीक है, कौन सा ग्रुप है ये, मेथिल, और C2H5 ये आपका एथिल, ठीक है ना। ये R
उसी को इंडिकेट करता है। यहाँ पे क्या है, CH3, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड, C निकल कैटालिस्ट, और क्या बना, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया किस में, सिंगल बॉन्ड में। कन्फर्म। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ले लिया जाए। ये डबल बॉन्ड है, सब सब तो बैलेंस है ही है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 C, ठीक है, यहाँ पे C हो गया, एक ऐसे कर दीजिए CH3, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा 4 2 6 7 और 8, और यहाँ पे एक इसको दे दिए CH3 और एक इसको दे दीजिए, ठीक है। मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। 2 3 डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल 1 2 3 4 ब्यूटीन, ब्यूटीन। तो ये आपका क्या है, ये इसका क्या नाम देंगे, हाँ, इसको आप ऐसे भी लिख दीजिए। ये है ना, ये आर, आर आपका क्या, CH3, ये H है, इसको जो ऐसे लिखा ऐसे रहने दीजिए, मान लीजिए, हाँ, ठीक है। ये क्या है आपका CH3, उसके बाद CH है, इधर आपका CH3, ये आपका CH3, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और करके CH3 CH, नीचे या ऊपर कहीं भी लिखिए, इट डजेंट मैटर, चाहे नीचे लिखिए चाहे ऊपर लिखिए। हमको कार्बन की वैलेंसी चेक करना है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पहुंचाना है, और ये CH यहाँ लिख दीजिए। अच्छा, आप चाहें तो इसका नीचे उसका ऊपर तब भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नंबरिंग चाहे करिए चाहे डायरेक्ट, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 3 पे डाई में 2 3 डाई मेथिल 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन। इसमें क्या बना था, ठीक है, ये आपका CH3, ये CH3 है, इसको भी बना लीजिए। ये क्लियर हो गया। मान लीजिए ये है, तो हम इसको यहाँ दिखाते हैं। ये C डबल बॉन्ड है ना, ये C डबल बॉन्ड C, उसके बाद R है, ठीक है, मेथिल ग्रुप या एथिल ग्रुप। यहाँ पे CH3 दे दीजिए, दे सकते हैं, यहाँ पे CH3 दे दीजिए, ऐसे था ऐसे कर दिए हम, ठीक है। फिर इधर आ जाइए, यहाँ पे CH3 दे दीजिए, यहाँ पे CH3 हो गया। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4। नंबरिंग चाहे लेफ्ट हैंड साइड से करिए चाहे राइट हैंड साइड से करिए, आएगा 2 और 3 है तो इधर 2 इधर 3। अब यहाँ पे चूंकि ये अनसेचुरेटेड है, 2 3 क्या बोलेंगे, 2 3 डाई मेथिल 2 3 डाई मेथिल ब्यूटीन, और क्या, ब्यूटीन। एल्कीन ग्रुप का है, अब वो एल्केन ग्रुप का है। एल्कीन ग्रुप होता है ना जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है,
अगर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड तो वहाँ पे एल्काइन ग्रुप आ जाएगा, एल्काइन रहेगा तो आइन कहा जाएगा, अभी तो ईन कहा गया है, ब्यूटाइन हो जाएगा अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट्स स्टेटिंग दैट सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। Animal fat generally contain saturated fatty acids which are said to be harmful for health. Oils containing unsaturated fatty acids should be chosen for cooking. यहाँ पे आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट लगा होगा जिस पे लिखा है कि सम वेजिटेबल ऑयल्स, कि कुछ वेजिटेबल्स ऑयल्स क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं, सेहत के लिए, ठीक है, लाभदायक होते हैं। एनिमल्स फैट्स जनरली, जो एनिमल फैट्स होते हैं वो आमतौर पे उसमें क्या होता है, सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो ऑयल्स कंटेनिंग, वो ऑयल जिसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाए, शुड बी चूजन फॉर कुकिंग, उसी को खाने पकाने के लिए, ठीक है, खाने में उसका यूज करना चाहिए। अब बच्चों इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैथमेटिक्स में भी पढ़े हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी के प्लेस पे किसी की दूसरी वैल्यू प्लेस कर देना। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो फेयरली अनरिएक्टिव होते हैं, मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करते। तो रिएक्टिव होते हैं, एक अनरिएक्टिव, जैसे आपका पीरियोडिक टेबल में जो जीरो ग्रुप है जिसको अनरिएक्टिव बोलते हैं या नॉन रिएक्टिव बोलते हैं, ठीक है, या नोबल गैस भी बोलते हैं, जिसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है। तो यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली, ज़्यादातर क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, एंड आर इनर्ट, इनर्ट का मतलब इनएक्टिव, मतलब डोंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो इनर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट, बहुत से रिएजेंट्स की उपस्थिति में ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव। समझना है? हाउ इवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य की उपस्थिति में, क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन, क्लोरीन जो है ऐड हो जाता है, क्लोरीन रिएक्शन करता है, जुड़ जाता है हाइड्रोकार्बन के साथ इन ए वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत तेजी के साथ। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन, क्लोरीन जो है हाइड्रोजन एटम को वन बाय वन, एक एक करके रिप्लेस करता है और खुद उसकी जगह पे जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन, इट इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स टेक द प्लेस ऑफ अनदर, यानी एक टाइप का एटम या कई एटम जो है दूसरे की जगह ले लेते हैं। अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड विद द हायर होमोलॉजस ऑफ एल्केन्स। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, क्या है, मेथेन प्लस क्लोरीन, मेथेन प्लस क्लोरीन, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो जो हाइड्रोजन निकलेगा HCl बना लेगा, तो CH3Cl, CH3, देखिए एक हाइड्रोजन निकला, सब्स्टिट्यूट क्लोरीन आ गया, तो प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड।